हेलो। टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 पर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिए थे और अपना जो कंसेप्ट चल रहा था वो चल रहा था कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। आज हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से कार्य क्षमता वाले प्रश्नों में। कार्य क्षमता का मैंने पूरा मतलब पिछली क्लास में आपको समझा दिया है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम और उसकी पूरी डिटेल अपने इससे प्रीवियस क्लास में हम ले चुके हैं। अब हम 46 पे आते हैं। ये प्रश्न कह रहा है ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है और ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुनी तेजी से काम करते हैं। इसका मतलब हुआ मैं तीन लोग ले लूं ए बी और सी और इनको एक दिन का टाइम दे दूं काम करने के लिए। तो पहली लाइन है ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है मतलब बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में दो काम करता है। और ए और सी एक साथ मिल जाए तो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ए और सी मिल जाए तो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करेंगे। तो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम जब भी होगा जब ये एक काम करते हैं तो ये दोनों तीन काम करने चाहिए। अब ये दोनों तीन काम जब भी करेंगे जब ये दो तो कर ही रहा है तो इसके लिए एक काम करना तो कंपलसरी है। जैसे ये एक काम करेगा दोनों मिलकर तीन करेंगे और देखो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम हो जाएगा और अपनी पूरी लाइन फिट बैठ जाएगी। आगे कह रहे थे ए बी सी मिलकर काम करे तो ये काम 30 दिन में कर सकते हैं। अच्छा यदि ये तीनों मिल गए तो काम 30 दिन में भी हो जाएगा। बताओ ये तीनों मिल गए तो एक दिन में कितने काम होंगे? 4 काम। तो 30 दिन में कितने होंगे? 120 काम। तो पूरा काम 120 भी हो गया इस प्रश्न में। अब आगे प्रश्न कह रहा है हमको तो ये बताइए कि इसी काम को अलग अलग करे तो कितने दिन लगेंगे तीनों। तो इसी काम को ए करे या बी करे या सी करे तो कितने दिन लगेंगे। अब काम तो फिक्स है 120 है चाहे कोई भी करे, ए करे बी करे या सी करे। अब ए करेगा तो एक दिन में दो काम करेगा तो इसमें 60 दिन लेगा वो। बी करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा तो 120 दिन लेगा वो। और सी करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा तो भी 120 दिन लेगा वो। तो अलग अलग करेंगे तो 60 120 120 देखो ऑप्शन में कौन से में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अपना क्या बनेगा? आंसर बनेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47वां। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। बाल्टी की धारिता का मतलब है बाल्टी में कितना पानी आ सकता है। तो सीता की बाल्टी में है ना रामू से 3 गुना पानी आ रहा है और सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लग जाएं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अबे रामू की जगह राम होना चाहिए था तो हमें लगता सीताराम की जोड़ी चल रही है। चलो, सीता की बाल्टी की धारिता रामू से 3 गुनी है। ये सीता ये रामू। इसका मतलब है कि यदि सीता की बाल्टी की धारिता रामू से 3 गुनी है, इसका मतलब एक बाल्टी कितने कितने की? सीता रामू से 3 गुना बाल्टी वाली है। मतलब इसकी एक बाल्टी में 1 लीटर पानी आता है रामू की में तो सीता की एक बाल्टी 3 लीटर पानी भरती है। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की 3 गुनी है ना। मतलब रामू की बाल्टी में 1 लीटर पानी आता है तो सीता की बाल्टी में एक बाल्टी में पानी आता है 3 लीटर। अभी कह रहा है सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। बताओ 3 लीटर वाली बाल्टी कोई 60 बार भर भर के पलटेगा और वो टंकी भर जाएगी तो टंकी कितने लीटर से भरी है? 3 गुना 60 मतलब वो टंकी 180 लीटर की हो गई। अब ये कह रहा है यदि सीता और रामू दोनों ही मिल जाए और ड्रम भरने लग जाए तो उस दोनों को कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अब ये कह रहे दोनों ही मिल जाए, कौन कौन? सीता और राम। तो कितनी बार ये बाल्टी पलटनी होगी? तो सीता और राम दोनों ही मिल जाएंगे तो 180 लीटर की टंकी है और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक बार में कितना पानी भरेंगे? ये 4 लीटर। तो कितनी बार में काम हो जाएगा? ये 4 चक्कू 16, 2 4 पंचो 20, तो 45 बार इनको बाल्टी पलटनी होगी और इनका काम बड़े मजे से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बताओ इसमें? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दोनों मिलेंगे तो 45 बार में इस टंकी को भर देंगे भाई। ठीक है, चलिए 47वें को हो गया। 48वें का, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। बी ए से 30% कम काम कुशल है। सी बी से 25% अधिक है। बी और सी एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? पहले तो ये देखते हैं बी ए से 30% अधिक काम कुशल है। तीन लोग इस प्रश्न में, नाम लिख देते हैं पहले।
ए, बी और सी, और यदि आप इनको एक दिन का टाइम देते हैं तो पहली लाइन इसने बोली है कि बी ए से 30% कम काम करता है। बी ए से 30% कम काम करता है मतलब ये 100 काम करता है तो 70 काम करता है, और जो सी है ना वो बी से 25% अधिक काम करता है। सी है ना वो बी से 25% अधिक काम करता है, मतलब 70 तो करता ही है और 70 से भी 25% क्या करता है, अधिक काम करता है। 70 का 25% कितना होता है बताओ? 70 का यदि आप 25% निकालने बैठ गए तो 25 चक 100, और 2 से 2 बार गया, 2 से 35 बार गया, 35 का आधा करोगे 17.5, मतलब 70 काम तो करता ही है, साथ में 25%, 70 का 25% होता है 17.5 काम और कर देता है 70 में, मतलब सी एक बार में 87.5 काम कर देता है। हो गया काम, हटा देते हैं इसको। तो मुझे ये पता चल गया पूरी कहानी में, क्या पता चल गया, कुछ ज्यादा हट गया। तो पूरी कहानी में मुझे एक चीज पता लग गई यहाँ पे, देखो वापिस समझना क्या किया। बी ए से 30% कम काम कुशल है, तो बी ए से 30% कम काम कर रहा है, ए का काम 100 है, 100 का 30% कम कर दो 70 है। और सी बी से 25% अधिक काम करता है, तो सी बी से 25% अधिक, कई दिमाग वाले ये मत कर देना 70 में 25 जोड़ दो, 25 अधिक काम नहीं कर रहा, 25% अधिक काम कर रहा है, तो 70 का 25% होता है 17.5, तो 17.5 अधिक काम करता है तो 87.5 काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा पहली लाइन इसने साफ यही बोल दी कि किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां से हमको ये पता लग जाएगा पूरा काम कितना है। ए जो एक दिन में 100 काम करता है 35 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो एक चीज क्लियर हो गई, इस प्रश्न में पूरा काम कितना माना जाएगा भाई, 3500। लेकिन इन्होंने किया कैसे है, सबसे पहले बी और सी ने एक साथ मिलकर 10 दिन काम किया। सबसे पहले बी और सी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। अच्छा बी और सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताओ, 70 और 87.5 जोड़ दो, 70 और 80 150, 100 57, तो एक दिन में करेंगे 157 काम, तो 10 दिन में कितना करेंगे बी और सी मिलकर, 1575 काम। और अब कह रहा है प्रश्न, तो बताओ ए अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा। अब शेष काम को ए अकेला कर रहा है, शेष बचा कितना काम, 3500 में से कम कर दो 1575, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 1925 काम करेगा ए अकेला। कितने दिन में करेगा, तो इसमें हम एक काम करते हैं 100 का भाग दे लेते हैं, बड़े मजे से आंसर आएगा। 25 से काट लो 4 बार गया, 25 से काटो 25 7 175, बचा कितना है 17, 25 7 175, 7 का 4 का भाग दे दो 77 में, 4 एकम 4, 3 बचा 37 हो गया, 4 9 36, एक बचेगा, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 19 से 1/4 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट हो तो किसी के दिमाग में, तो मुझे क्लियर करो आराम से। तो इन प्रश्नों में दिमाग लगाओ, देखो जितना तुम लगाओगे दिमाग उतना जल्दी आंसर आएगा मेरे यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा ये वो प्रश्न है, ये वापस से आ गया, ये वापस से आ गया, मतलब ये पैटर्न वापस आ गया, क्वेश्चन का टाइप वापस आ गया इस टाइप का। अभी अभी अपन करके आए थे पिछली क्लास में 1 बाई 1 वाले एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन, मतलब लोग एक के बाद एक आते कंटिन्यू नहीं आते, वो प्रश्न है ये करते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं, तो ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 30 दिन में करता है, सी कोई काम 60 दिन में करता है, तो बताओ पूरा काम क्या माना जाएगा। तो पूरा काम यहाँ पे 60 ही मान लेते हैं। एक दिन का काम निकालू, 20 का भाग 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2 बार, 60 का भाग 60 में 1 बार, ठीक है, इससे कोई काम नहीं है। अब ये कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए कितने दिन में काम करेगा प्रत्येक तीसरे दिन। देखो पहले दिन बेचारा ए अकेला, दूसरे दिन ए अकेला, तीसरे दिन दोनों ही आगे, भाई हम करेंगे सहायता, तो अकेला क्यों कर रहा है, ये सहायता करके शाम को चले गए, अगले दिन फिर ए अकेला, फिर वापस हर तीसरे दिन ये वैसा बार है, ऐसे काम हो रहा है। बताओ काम कितने दिन में होगा। अब बताओ पहले दिन ए अकेला काम करेगा 3 काम, फिर 3 काम, फिर ये मिल गए, तो 3 और 2 5 और 1 6 काम, फिर 3 काम, फिर 3 काम, फिर 6 काम, तो देखा जाए तो 3 और 3 6 6 12 काम,
तो 12 काम हो रहे हैं हर 3 दिन में। काम होना है 60, चलो पहाड़े पे फिट बैठ गया ये। 5 गुना काम है तो 5 गुना दिन लगेंगे इसके, 5 दिया 15 दिन। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया जवानों? डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर देकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। एक्स और वाई किसी निश्चित काम को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्य कुशल है। जेड और वाई काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिन बाद काम को छोड़ना है। 4 दिन बाद काम को छोड़ना है। चलो कोई नहीं, अब आप प्यारे प्यारे बच्चों समझो इस चीज को। 4 दिन बाद काम को छोड़ना है। एक्स पी की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा करता है। बताओ पी अकेला मूल काम को कितने दिन में कर सकता है? देखो अच्छा खासा घुमाया है प्रश्न को। एक्स और वाई किसी काम को 18 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। देखो एक्स और वाई किसी काम को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो मैं इसमें पूरा काम मान लेता हूं 90, और एक दिन का काम निकालूं तो 18 का भाग 90 में 5 बार, 30 का भाग 90 में 3 बार। ठीक है, इससे कोई काम नहीं। अब देखो आगे इसने बोला है जेड वाई से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो जेड का भी क्लियर कर लेते हैं। जेड एक दिन में वाई से 50% अधिक कार्य कुशल का मतलब है जेड वाई से 50% ज्यादा काम करता है। तो अब ऐसे समझो जेड वाई से 50% ज्यादा काम करता है। वाई से 50% ज्यादा मतलब वाई जितना करता है उतना तो करेगा ही, उल्टा 50% ज्यादा ही करेगा। 3 का 50% कितना होता है? 50% मतलब आधा, आधा मतलब 1.5, तो 1.5 ज्यादा कर रहा है इससे। तो मतलब जेड एक दिन में 4.5 काम करता है। हो गया मामला। आगे कह रहा है जेड और वाई काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिन बाद काम को छोड़ना है। चलो जेड और वाई 4 दिन तो काम कर रहे हैं ना, फिर छोड़ देंगे। तो 4 दिन में कितना करेंगे जेड और वाई? बताओ। 3 एक दिन में करेंगे 3 और 4.5 7.5 काम। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 7 चौको 28, कितना काम? 30 काम। तो ये क्लियर हो गया, जेड और वाई 4 दिन में 30 काम कर देंगे। फिर इनको दोनों को ही काम को छोड़ना है, गए 30 काम करके अपने अपने घर को। फिर आता है एक्स, एक्स पी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। फिर एक्स और पी आते हैं, और एक्स और पी है ना, ये 4 दिन में शेष काम पूरा कर देते हैं। अच्छा, एक्स और पी मिलकर 4 दिन में शेष काम पूरा कर देते हैं। शेष काम कितना बचा? 90 में से 30 गया तो 60 काम। तो एक्स और पी मिलकर 4 दिन में 60 काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक्स और पी 4 दिन में 60 काम कर रहे हैं, मतलब एक्स और पी है ना हर दिन का 15 काम कर रहे होंगे। अब इसमें एक बात और बताओ, एक्स और पी एक दिन में 15 काम करते हैं, जिसमें से एक्स का तो मुझे पता है कि एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो एक्स यदि एक दिन में 5 काम करता है तो पी का तो क्लियर हो गया ना, मतलब पी यहाँ कितने की हेल्प कर रहा है? हर दिन की 10 की। तो मतलब पी हर दिन 10 काम करता है एक दिन के अंदर, और पी एक दिन में 10 काम करता है। प्रश्न कह रहा है पी अकेले मूल काम को मतलब पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? तो पी अकेला पूरे 90 काम करने बैठ जाए तो कितने दिन में करेगा? एक दिन में 10 काम, 10 का भाग दे दीजिए, तो पी अकेला ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन अपना बिल्कुल परफेक्ट आंसर देकर जाएगा इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, यह है मामला पूरा। नेक्स्ट देखिए, ए एक काम का 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में करता है। बी ए से 40% कम काम कुशल है। दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष काम को 6 दिन में करता है। बताओ ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, देखो ए एक काम का 66 सही 2/3% 8 दिन में करता है। 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 66 दिया 198 और 200/3। पहले तो 200/3 है, प्रतिशत 18 बटा में 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब है 2/3। तो ए अकेला 2/3 काम करता है 8 दिन में, तो 2 से 8 गया 4 बार, 4 दिया 12। तो ए अकेला पूरा काम 12 दिन में कर सकता है। ये चीज मैंने आपको सब बता रखी है पहले से ही। कभी भी किसी भी व्यक्ति के हिस्से के दिन दे दिए जाए तो पहले उसके पूरे काम के दिन निकालते इस तरीके से। तो ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है। एक चीज क्लियर हो गई कि ए है ना, ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी ए से 40% कम काम करता है। अब बात यह है कि बी ए से 40% कम तो काम करता है,
लेकिन ए का काम नहीं दे रखा, इसने ए के दिन दे रखे हैं। तो फिर अपन दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं। बी ए से 40% कम काम करता है, मतलब यदि इनकी कार्य क्षमता देखी जाए तो बी ए से 40% कम काम करता है। तो बी ए से यदि 40% कम काम करेगा तो इसका मतलब यदि ए एक दिन में 100 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? 40% कम मतलब 60 काम करेगा। अच्छा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 20 पंजो 100, 20 तिया 60। तो ए एक दिन में 5 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप यहां से एक इस तरीके से समझो कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। अब ए यदि पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में करता है 5 काम, तो बताओ 12 दिन में कितना कर लेगा? 60 काम। ठीक है। तो मैं इस प्रश्न में कह सकता हूं कि इस प्रश्न में पूरा काम कितना हो गया? 60। तो ए पूरा काम 12 दिन में करता है, ए एक दिन में कर रहा है 5 काम। तो बताओ एक दिन में 5 काम यदि कोई कर रहा है और 12 दिन में पूरा काम करता है तो 12 पंजो 60 इस क्वेश्चन का पूरा काम हो गया। तो अब देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या मिल गया? पूरा काम 60 मिल गया, एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब जैसे जैसे कह रहा है बढ़ते जाओ। दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर दोनों ही काम छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहले ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। अच्छा, ए और बी यदि मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 काम। तो 5 दिन में कितना किया होगा? 40 काम। 40 काम करते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं। और सी शेष काम 6 दिन में करता है। तो मुझे बताओ शेष काम बचा कितना? 60 में से 40 गया तो 20 काम। तो मतलब सी है ना, ये 20 काम करता है कितने दिन में? 6 दिन में। हो गया क्वेश्चन। तो ये कह रहा है अच्छा सी शेष काम को 6 दिन में करता है, तो बताओ ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं अपन पहले। देखो, ए और बी ने 40 काम कर लिया, फिर सी ने शेष काम किया 6 दिन में। तो सी ने 6 दिन में कर दिया कितना काम? 20 काम। सी यदि 6 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना कर रहा है वो पर डे का? तो 20 में किसका भाग दे दिया? 6 का। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 10 बार। तो एक चीज क्लियर होगी, सी एक दिन में 10/3 काम करता है। अब देखा जाए तो हर किसी का डेटा अपने सामने है। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 10/3 काम, और पूरा काम 60। अब प्रश्न कह रहा है ए और सी मिलकर मूल काम कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए और सी मिल गए तो मूल काम मतलब पूरा काम। पूरा काम मतलब 60 काम कितने दिन में करेंगे? यदि ए और सी मिलेंगे तो एवरेज कितने का आएगा? ए एक दिन में करेगा 5 काम और बी सी एक दिन में करेगा 10/3 काम। तो एवरेज आएगा 5 + 10/3 का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 60 अपनी जगह है और 5 दिया 15 और 10 25 और बटा का 3 खा ले जाता हूं ऊपर। 5 से 5 बार गया, 5 से 12 बार गया, आंसर आ गया 12 तिया 36/5, मतलब 5 7 35, 7 से 1/5 दिन आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न का आ चुका है। वापिस से समझते हैं इस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है। एक काम का 66 से 2/3% का मतलब 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। 2 से 8 गया 4 बार, 3 से 12। तो ए एक काम 12 दिन में करता है। बी ए से 40% कम काम कुशल है। तो ए और बी को यदि मैं एक साथ रख दूं तो बी ए से 40% कम काम करता है, मतलब इनकी कार्य क्षमता है ये। और कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। मतलब ये एक दिन में 100 काम करेगा तो 40 का मतलब 60 करेगा। मतलब 20 से काटा मैंने दोनों को, तो ए एक दिन में 5 काम करेगा तो बी 3 काम करेगा। अब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 12 पंजो कितना हो गया? 60। तो ए 60 काम कर रहा है, तो इस प्रश्न में पूरा काम 60 हो गया यहाँ पे। लेकिन प्रश्न कह रहा है काम कैसे हुआ? दोनों ने 5 दिन एक साथ काम किया और दोनों चले गए। दोनों यदि मिल गए तो एक दिन में 8 काम करेंगे, तो 5 दिन में 40 काम करके दोनों चले गए। और सी ने शेष काम 6 दिन में कर दिया, तो 40 कम हो गए। 60 में से 40 गया तो 6 दिन में 20 काम कर रहा है सी। सी 6 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 20/6, मतलब 10/3 का। प्रश्न कह रहा है इसी काम को ए और सी मिलकर करे तो कितने दिन में होगा? तो ए और सी मिलेंगे तो काम तो 60 है। ए और सी मिलेंगे तो एवरेज आएगा 5 काम ये करेगा एक दिन का, और 10/3 ये करेगा, तो एवरेज आएगा 5 + 10/3 का। 5 दिया 15 और 10 25 बटा का 3, ऊपर कैलकुलेशन करिए, आंसर आ गया 7 से 1/5 दिन आपका फाइनल आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। ए और बी एक साथ 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने से 10 दिन पहले ए इसे छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ए और बी एक साथ 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलेंगे तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जबकि ए अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ पूरा काम क्या माने? आप कहोगे 60 मान लो। चलो एक दिन का काम क्या माने? 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, और इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है। देखो आप एक बात समझना, इन्होंने काम एक साथ शुरू किया है, लेकिन जिस दिन काम, देखो काम एक साथ शुरू करने थे, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ ना उससे 10 दिन पहले कौन चला गया? ए। तो 10 दिन पहले ए चला गया, तो मतलब लास्ट के 10 दिन तो बी ने काम किया है ना अकेले, और 10 दिन के अलावा बाकी जो दिन है वो ए और बी ने किया है। अब बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा पहले ये सोचो। बी एक दिन में कितना काम करता है पहले निकालो यहां से एक बार आप भाई। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 काम, जिसमें से ए कर रहा है 4 काम, तो बी एक ही काम कर रहा है एक दिन का देखा जाए। ठीक है, अब बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? 10 काम। तो बी ने लास्ट के 10 दिन में 10 काम किया है, तो बाकी काम तो ए और बी ने किया है। तो ए और बी ने कितना काम किया है? 60 माइनस 10, मतलब ए और बी ने मिलकर कितना काम किया है? 50 काम। अब ए और बी ने 50 काम किया है, तो कितने दिन में किया होगा? ए और बी जब भी मिले हैं एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 50 काम में कितने दिन लगे होंगे? 5 ढाई का 50, मतलब ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया है यहाँ पे। तो ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी ने 10 दिन काम किया। प्रश्न कह रहा है ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? तो आंसर आएगा 10 दिन, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमको, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ है? तो 10 दिन ये पूरा काम हुआ है 20 दिन में, लेकिन ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया है 10 दिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? है ना? देखो क्या कह रहा है, पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखो पी, क्यू और आर किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरा काम क्या माना जाएगा? आप कहोगे 60। बिल्कुल सही है। एक दिन का काम 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार। ठीक है, अब इससे आपको कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी ने काम करना छोड़ दिया, और काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने भी काम करना छोड़ दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, यदि इसमें एक छोटी सी चीज आपको समझानी है ना। कभी भी देखो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो होता है एक्स वाला तरीका, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि सर हमको कैसे पता चल रहा है ये एक्स वाला क्वेश्चन है वाई वाला है? देखो इसमें एक लाइन आती है, कोई ना कोई एक बंदे के दिन है ना ऐसे दिए जाते हैं कि इतने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले, या काम पूरा होने से 4 दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया। एक कम से कम एक बंदा हो सकता है, दोनों की लाइन ऐसी आ जाए, लेकिन कम से कम एक बंदा ऐसा होता है जो जिसकी लाइन ऐसी दी जाती है कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले छोड़कर चला गया, है ना? ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आए ना, तो ऐसे प्रश्नों को मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। आखिर इसमें एक्स क्यों लगता है? बेसिक तरीके से क्यों नहीं हो पाता है क्वेश्चन? वो इसलिए नहीं हो पाता है, मैं आपको बताता हूं, एक बात को समझना। ठीक है, तो इसका बेसिक तरीका इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसने ये तो बोल दिया कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन काम छोड़कर चला गया? क्यों काम छोड़कर चला गया। अब काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों काम छोड़कर चला गया, तो फिर हमको ये पता नहीं लग पा रहा कि क्यों ने काम कितने दिन किया है वहां पे। जैसे एक तो मैं आपसे कहता हूं भैया क्यों काम शुरू होने के 5 दिन बाद गया, तो फिक्स है काम शुरू होने के 5 दिन बाद गया तो क्यों ने 5 दिन काम किया है। लेकिन एक मैं कह दूं काम खत्म होने से 5 दिन पहले गया, तो आप ये पूछोगे काम कितने दिन में खत्म हुआ, और वही तो नहीं बता रहा हमको, ये खुद ही यही पूछ रहा है काम बताओ कितने दिन में पूरा होगा। तो फिर हमको पूरे काम के दिनों को यहाँ एक्स मानना पड़ जाता है। समझे बात? तो देखो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखो इन प्रश्नों को करने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। इसने बोला है काम शुरू एक साथ करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है।
ऐसे प्रश्न कभी भी आए ना, तो जो बाद वाला होता है ना, जो बाद वाला आता है, जैसे इसने पी की लाइन लिखी है 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है, तो 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है, तो बाद वाले को हमेशा लोगे आप माइनस में और पहले वाले को हमेशा लोगे प्लस में। बस आप तो ये लाइन ध्यान रखो, जिसकी लाइन बाद वाली होती है ना उसको माइनस में लेना है, जिसकी लाइन पहले वाली होती है उसको हमेशा प्लस में लेना है। जैसे अब मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ता है। पी कितने दिन बाद गया? 2 दिन बाद। तो आप तो इसको 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और आगे लगा दो माइनस। और काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ा है, क्यू ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, गुणा 3 कर दो, 5 या 15 और आगे लगा दो प्लस। बस अब बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस प्रश्न में पूरा काम 60 नहीं माना जाएगा, वो और चलेगा। 60 में से 12 तो आप करोगे माइनस और 15 करोगे प्लस, ये तो होगा पूरा काम इस प्रश्न के अंदर। और फिर आपसे कहे तो बताओ आप फिर करने वाले कौन है? तीनों। लेकिन तीनों में से एक चीज ध्यान रखना, आपने इस भाई साहब का तो काम ही माइनस कर दिया, तो ये तो अब आपके काम में हिस्सेदारी नहीं है, इसका काम हटा दिया और काम में हिस्सेदार अब ये दोनों बच गए। तो एक दिन का एवरेज जो माना जाएगा वो 5 + 4 का माना जाएगा। बस ये आपका आंसर है पूरे काम के दिन का। 60 - 12 होता है 48। 48 में 15 यदि आप जोड़ेंगे तो 48 में 15 जोड़ेंगे 63, नीचे भाग देंगे 9 का, 9 × 7 = 63, आंसर आ गया 7 दिन। ये आपको बिल्कुल रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो एक्स से क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। कैसे पहचानोगे? कम से कम एक बंदा ऐसा होगा जिसकी लाइन इस तरीके से लिखी होगी कि भैया वो काम खत्म होने से इतने दिन पहले चला गया। बस पहले वाला प्लस में, कल के दोनों ही पहले होते, दोनों ही पहले पहले वाले होते तो दोनों में प्लस प्लस लगा देता, +12 +15 होता, ये तीनों ही जुड़ जाते। फिर ये क्लियर? देखिए और क्वेश्चन हो तो और लेते हैं अपने ऐसे क्वेश्चन। देखो ये रहा, आदित्य अकेला एक काम 8 दिन में कर सकता है, भगवान अकेला वही काम 12 दिन में कर सकता है। देखो आदित्य अकेला एक काम 8 दिन में कर सकता है और भगवान अकेला यही काम 12 दिन में कर सकता है। तो बताओ पूरा काम क्या मानूंगा मैं? तो एक दिन का पूरा काम 24 मान लेंगे, एक दिन का काम निकालूंगा 8 का भाग, पूरा काम 24 मान लेंगे। यहाँ पे एक दिन का काम निकालूंगा 8 का भाग 24 में 3 बार, 12 का 24 में 2 बार, इससे कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अच्छा आदित्य को 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, तो आदित्य कौन है? पहले वाला, तो 3 दिन में 3 × 9 और पहले है, चलो कलर बदल लेते हैं, है ना। आदित्य को 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा, तो 3 × 9 और पहले वाला है तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो आदित्य ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो काम इस बार 24 और प्लस में कितना मानेंगे? 9। और काम करने वाले कौन रहेंगे? दोनों, कोई माइनस में नहीं है, 3 + 24 में मैं 9 जोड़ूंगा तो आपके सामने आएगा 33, 33 में 5 का भाग दूंगा, 5 × 6 = 30, 6 से 3 बचेगा, तो काम पूरा होगा 6 से 3/5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में कम से कम एक बंदा ऐसा होगा जिसके काम के दिन इस तरीके से दिए जाएंगे कि वो काम खत्म होने से इतने दिन पहले चला गया बस। तो ये तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ये कार्यकुशलता का फिर प्रश्न है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% ज्यादा काम करता है और सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखो ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, पहले जो कार्य क्षमता का प्रश्न है तो उसी लेवल से करेंगे। पहले वो लाइन देखते हैं, बी ए की तुलना में 50% ज्यादा काम करता है। तो यदि मैं इनको एक दिन का टाइम दूं तो बी ए से 50% ज्यादा काम करता है, तो ए 100 काम करता है तो बी 150 काम करता है। और सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, सी ए से भी 3 गुना तेज काम करता है, तो सी ए से 3 गुना तेज काम करता है तो ये 100 करता है, तो ये कितना करता है? 300 काम करता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 50 से काट लो, 50 दूना 100, 50 × 150, 50 × 6 300। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। ये चीज क्लियर हो चुकी है। और पहली लाइन इसने ये बोल दी, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। अब ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 दिन में यदि काम ही पूरा कर देगा तो 45 × 90, तो इस प्रश्न में पूरा काम 90 माना जाएगा।
उन्होंने एक साथ काम, अब देखो मैं इस लिस्ट को ऐसे बना लूं क्या हो, तो उससे आपको देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न में पूरा काम 90 है और एक दिन का काम देखा जाए तो ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम कितना है 3 है और सी का एक दिन का काम कितना है 6 है। और आपको पता है इस पे तो मैं वैसे भी क्रॉस लगा देता हूं हर बार। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है पढ़ना एक बार। तीनों ने काम शुरू किया, काम पूरा होने से 7 दिन पहले सी काम छोड़कर चला गया, तो सी 7 दिन पहले गया है तो 6 7 42 और पहले वाला हमेशा प्लस में आ जाएगा। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो इस प्रश्न में पूरा काम माना कितना जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 42। क्लियर है। और काम करने वाले कौन कौन रहेंगे, तीनों ही रहेंगे, इस बार कोई माइनस में नहीं है, तो 2 प्लस 3 प्लस 6। तो काम एक दिन के काम का एवरेज होगा 2 प्लस 3 प्लस 6। 90 और 42 कितना होता है 9 4 13 132 और 2 और 3 5 और 6 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 2 बचेगा 11 दूना 22। तो पूरा काम कितने दिन में होगा 12 दिन में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान। नेक्स्ट आता है 56वां। ए और बी एक काम को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेला इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रुपए पैसे के क्वेश्चन आए ना कि काम तो ये करते हैं लेकिन कभी इनको काम के रुपए देने हो तो किस हिसाब से देते हैं, तो ध्यान रखना रुपए होते हैं ना, रुपए जो रुपए होते हैं वो हमेशा कार्य क्षमता के आधार पर दिए जाते हैं। कार्य क्षमता मतलब एक दिन के काम के आधार पर। रुपए हमेशा कार्य क्षमता मतलब एक दिन के काम के हिसाब से दिए जाते हैं। ये देखा जाता है आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो उस हिसाब से आपको रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका लास्ट टाइप है इस चैप्टर का कि ए और बी एक काम को 600 रुपए में करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेला इसे 4 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, और सी की सहायता से इन्होंने काम 2 दिन में कर दिया, मतलब तीनों ने मिलकर यही काम 2 दिन में कर दिया। चलो लिस्ट बनाते हैं, बताओ पूरा काम क्या माना जाए। 4 6 2 का 12 मान लेते हैं। एक दिन का काम देखो 4 का भाग 12 में 3 बार, 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार। क्लियर है। अब आगे हमको इससे कोई काम नहीं है। देखो अब तक इससे कोई काम नहीं होता था, लेकिन रुपए पैसे के क्वेश्चन आ जाए ना तो इससे भी कोई काम नहीं है। पूरा केस इस पे चलेगा। आप तो ये देखो ए बी सी एक एक दिन में कितना काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी कितना करता है 6 नहीं कर रहा, 6 काम तो तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब बताओ तीनों मिलकर यदि 6 काम कर रहे हैं जिसमें से ए और बी 5 काम कर रहे हैं तो सी तो एक दिन का एक ही काम कर रहा है। तो यदि ये 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम हो, समझो एक दिन के 3 पंखे, एक दिन के 2 पंखे, एक दिन का 1 पंखा, तो फिर पैसे भी तो 3 2 1 में बटेगा। आगे कह रहा है इन्होंने पूरा ठेका कितने का लिया था 600 रुपए का, तो 600 रुपए बांट दो इनके बीच में, इसी रेशो में पैसे बढ़ जाएंगे। तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा 1 बटा अनुपातों का योग 6 मल्टीप्लाई बाई 600। तो सी का हिस्सा कितने का हो जाएगा 100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके रुपए पैसे वाले क्वेश्चन होते हैं। तो रुपए पैसे वाले क्वेश्चन में आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कौन एक दिन में कितना काम कर सकता है, बस उसी हिसाब से आपको रुपए बांटने हैं। मतलब रुपए हमेशा कार्य क्षमता के आधार पर बांटे जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका होता है पूरा और इसी के साथ आपके चैप्टर भी होता है खत्म। तो टाइम एंड वर्क आपने पूरा पढ़ा है, आप आराम से क्वेश्चन कीजिए और वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।